इतने सालों में कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। लेडी फॉरेनर, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे यही ड्रेस कोड होता है। ओम साई राम। ओम साई राम। दुनिया के तमाम साईं भक्तों का स्वागत करता हूँ साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में, एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। और आपको पता है साईं बाबा और साईं बाबा की शिरडी और फिल्मी दुनिया, इसका बहुत ही पुराना रिश्ता है। और इसी रिश्ते को पिछले कई सालों से फिल्म जगत से जुड़े हुए मशहूर कलाकार इसको निभा रहे हैं। हर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले, शुरू करने से पहले बाबा से मिलने आते हैं, बाबा के आशीर्वाद से उस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। और साईं बाबा उस प्रोजेक्ट को अपने आशीर्वाद से बड़ी सफलता वहाँ पर प्रदान करते हैं। और आज एक ऐसे ही मशहूर महान कलाकार आज हमारा इस शो में है, हमारे साथ हैं, कि जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत, फिल्मी दुनिया की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेकर कई फिल्मों तक, कई बड़े डायरेक्टर के साथ जिन्होंने काम किया और घर घर में अपने किरदार को पहुंचाया। ऐसे ही महान कलाकार साईं भक्त जिनको मैं कहना चाहूँगा आज हमारे साथ है, जिनका नाम है गीतांजलि राव दीदी, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि दीदी आज हमारे साथ हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए कई उन्होंने किरदार निभाए और आज बाबा से मिलने साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में है। तो दीदी मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आपको पता है कि 9 महीने के बाद या फिर 8 महीनों के बाद आपने साईं बाबा के दर्शन किए, कैसा लग रहा है आपको? मैं 7वें आसमान पर हूँ। सचमुच मैं एक स्वर्ग में हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कब बाबा का दर्शन करूँ। सब जगह सुने कि ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा मुझे तो जाना है। और बहुत अंदर से हर रोज़ मुझे वो खाए जा रहा था। और बस बाबा ने ये बुला लिया और मैं आपको फ़ोन की और मेरा भांजा भी था और हम लोग आ गए। कैसा रहा दर्शन, किस प्रकार से हुए आपके? मनीलाल, इतने सालों में कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। ऐसा दर्शन कभी नहीं हुआ। लोग आते हैं बाबा के पास, चले जाते हैं, 2 सेकंड रुकने के लिए नहीं मिलता है। बट इस बार मैं बाबा के सामने काफ़ी देर खड़ी थी और बाबा को निहार रही थी, थैंक यू कह रही थी, लव यू बाबा कह रही थी, सचमुच। और वो जो पहला दर्शन था मेरा, ऐसा लग रहा था मैं कहीं तो हूँ। हाँ, और एक बात है मनीलाल जी, इस बार संस्थापक ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। क्या बात है? यस, पहले आपके चरण पानी में धोकर आपको अंदर जाना है, जैसे हम बालाजी तिरुपति में जाते हैं, वहाँ से द्वारका माई से बाबा के पास। इस प्रकार से दर्शन कभी नहीं हुए? कभी नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं। और कोई नहीं थे आसपास, सोशल डिस्टेंस था, लोग आराम से खड़े थे, मैं सोशल डिस्टेंस रख के खड़ी थी और बाबा को देख रही थी, साष्टांग नमस्कार कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे, बाबा को मैं मिली हूँ, ये सच्ची है ना। मुझे एक फैंटेसी लग रही थी। बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ। 2 बार हुआ कल मेरा दर्शन। दीदी आपने कहा कि बाबा के सामने काफ़ी समय तक रुकना इस बार संभव हुआ। यस। तो क्या कहा बाबा से आपने? बस बाबा को थैंक यू कहा। बहुत से हैं, मैं कभी आती हूँ तो बस बाबा मुझे आपको मिलना है, आपके दर्शन करने। मेरे मन में कुछ नहीं था, मेरे ये पूरा करो वो पूरा करो, कुछ भी नहीं। बस बाबा को देखना था और बाबा को मिलना था। क्योंकि मैं एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। आने से पहले मेरा बहुत सभी को कह रही थी कि मुझे शिरडी जाना है, मुझे शिरडी जाना है। बट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मुझे एक फेसबुक पे कोट आया कि बाबा ने कहा, माय चाइल्ड, मैं आपको देख रही हूँ, आपका भक्ति और आपका विश्वास, आपको शिरडी आने के लिए मैं पूरा अरेंजमेंट कर रहा हूँ और आप शिरडी आओगे करके ऐसा एक कोट आ गया। मुझे लगा अभी बाबा तो कुछ भी हो जाए, मुझे शिरडी बुला रहे हैं। और दूसरे दिन ही सुबह हमारे भांजा है, जो मुझे बहुत ही अजीज़ और बहुत अच्छे इंसान है, वो सुबह आ गए थे सारंग करके। तो मैंने बोला सारंग मुझे बाबा का दर्शन करना है। बोले उसमें क्या है, चलते हम। और हम चले कर आ गए यहाँ पे। और पहला आपको कॉल करती हूँ, भैया मैं आ रही हूँ, भाई मैं आ रही हूँ। और आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब कुछ मेरे लिए अरेंज किया। यहाँ पे बाबा का दर्शन हुआ, 2 बार हुआ। ये इंटरव्यू के बाद फिर मैं जा रही हूँ बाबा का दर्शन करने।
क्या बात है दीदी। दीदी आपने दर्शन तो किए साईं बाबा के, और हमने आपके परिचय में दुनिया के तमाम लोगों से एक बात ये भी कही कि आपने कई फिल्मों में काम किया है, कई फिल्मों में, सीरियल्स में आपने किरदार निभाए, और उस किरदार को निभाते वक्त आपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स भी आपने यूज़ किए, तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स। तो आपको और एक खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा संस्थान ने कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा रूल बनाया है, एक ऐसा रूल नहीं कहेंगे हम उसे, एक अपील की है दुनिया के तमाम महिलाओं के लिए। आप जब भी साईं बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए जब आप जाते हो तो आपकी जो वेशभूषा है वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई वेशभूषा हो, ऐसी एक अपील साईं बाबा संस्थान ने की है। तो आपने उसका अनुभव भी किया, तो आप किस प्रकार से महिलाओं के लिए ये विनती करना चाहोगे? मैं तो बस एक ही कहना चाह रही हूँ कि हर क्षेत्र में ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है। जैसे एक डॉक्टर एप्रन कहता है, ऑपरेशन जाते हैं तो वो कहते हैं वो ऐसे नहीं करते। तो एक स्पिरिचुअल फील्ड है और स्पिरिचुअल जगह है, और साईं बाबा बहुत सिंपल थे, वो अंतर्यामी थे, भगवान है। क्या बात। फिर भी उन्होंने लोगों को बहुत सादगी सिखाई है उन्होंने। और अगर ये छोटी सी चीज़ अगर हम पालन करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें। जी जी। मैंने एक फॉरेनर को देखा था, वो पंजाबी ड्रेस और दुपट्टा और तीखा, तो फॉरेनर्स को लेडी फॉरेनर, तो उनको भी पता है कि यहाँ पे यही ड्रेस कोड होता है। तो अगर हम सिंपल सा आके बाबा से दर्शन करें, एक वो एक एनर्जी लेवल होता है, आपका ऑरा बढ़ता है, आप ज़्यादातर उस भगवान के भक्ति में रहते हो। अगर इसमें किया तो कोई गलत नहीं है। क्या बात है दीदी। अगर फॉरेनर्स अगर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं तो हमारी भारतीय महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा समझाने की और बहुत ज़्यादा विनती, बार बार विनती करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी विनती हमारे सारी साईं भक्त महिलाओं ने, लड़कियों ने सुन ली है, और हम आशा करते हैं कि जब भी आप साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए तो अपना सादगी भरा जो ड्रेस है, सादगी भरी जो हमारी वेशभूषा है, जिसको देखकर फॉरेनर्स भी एक मैसेज हमारे इंडिया से ले जा रहे हैं, तो वही सादगी भरा ड्रेस आप आते वक्त पहनेंगे, ऐसी हम आज आशा करते हैं। कि दीदी आपने साईं बाबा के दर्शन के साथ महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपील आज यहाँ पर की है, तो मैं आपके लिए भी साईं बाबा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपनी है अंबद एंटरटेनमेंट, जो आपने उसकी नई शुरुआत की, बाबा से पूछकर ही की है, तो मैं उसी के लिए साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो कंपनी है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करे, और आपके साथ साथ लाखों साईं भक्तों के सारे सपने साईंनाथ पूरे करे। ऐसे मैं साईं बाबा से, साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इन सभी लाखों करोड़ों महिलाएं आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो इन सभी की ओर से आपको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक विनती भी करना चाहूँगा कि इन सभी लोगों को आप शिरडी आने का एक भावभरा आमंत्रण आपको करना है। यस, ये बहुत सही है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, जब भी मैं कह रहे थे हमें शिरडी जाना है, अरे ऑनलाइन रजिस्टर होने तक हम नहीं जा सकते, वहाँ जाके हमारा हुआ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए, आधार कार्ड दिखाइए, आपको पास बना के देंगे, और आपको 20 आधे घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। आपको लगता ही नहीं कि आपने बाबा का दर्शन किया है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए, बाबा के पास आना है, आइए, दर्शन कीजिए, अच्छी तरह से दर्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ है मनीलाल जी, इस बार मैंने बहुत चेंजेस देखे दर्शन के वक्त। क्या बात है? पहला ऐसा होता था, मंदिर, समाधि मंदिर जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। हमारे चरण पानी से धोकर अंदर जाकर फिर द्वारका माई जाते थे, वहाँ पे दर्शन करके, क्योंकि पहले से बाबा द्वारका माई में थे, तो द्वारका 60 साल बाबा द्वारका माई। क्या बात है। और द्वारका माई से हम समाधि मंदिर गए थे। तो ये सब आपका जो भी है ये बहुत ही अच्छा है, और मैं आराम से बाबा का दर्शन कर रही थी, खड़े होकर, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, सोशल डिस्टेंस था, हर एक अपने डिस्टेंस पे रह के बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। और बस उनका ये जो वातावरण था, मुझे ऐसा लग रहा था क्या सचमुच मैं यही अनुभव रही हूँ, यही मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा, और इतने सालों में कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है दीदी, आपने जो बात कही साईं बाबा संस्थान,
और संस्थान के साथ जुड़े हुए हर उस व्यक्ति के लिए जो आपने बात कही, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपकी तरफ से और दुनिया के तमाम साईं भक्तों की तरफ से साईं बाबा संस्थान और संस्थान का जो भी प्रशासन है, सारे कर्मचारी हैं, इन सारे लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर एक रूल बनाया है। अच्छी मेहनत के साथ लोगों को बहुत अच्छे दर्शन यहाँ पर आज हो रहे हैं। और महिलाओं को मैं आते समय मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आए, लेकिन सादगी के साथ। जी बिल्कुल, सादगी के साथ आपको आना है, क्योंकि बाबा को सादगी वाले भक्त ज़्यादा पसंद हैं और बाबा उनको सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं। तो दीदी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए जिसका नाम है चलो साईं की ओर, दुनिया के तमाम साईं भक्तों की ओर से। और इन सारे लोगों को भी मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत करना चाहूँगा कि आप भी जल्द से जल्द शिरडी आए और साईं बाबा का सादगी भरा आशीर्वाद पाए। ओम साई राम। ओम साई राम। मनीलाल जी, ये शो आपका बहुत पॉपुलर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं। इनका एक एपिसोड था गौशाला पर, और कनाडा से मुझे लगता है उन्होंने पैसे भेजे थे, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त इनके पास पैसा नहीं था इस संस्था के पास, गौशाला के पास, और 7,000 खर्चा है। तो कहीं ना कहीं से तो बाबा करते हैं, बाबा ख्याल रखते हैं। बट मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहती हूँ कि चलो साईं की ओर जुड़िए और नई नई एक्सपीरियंस सुनिए। धन्यवाद दीदी, आप जैसे साईं भक्त हमारे साथ हैं, ऐसे साईं भक्त हमारे साथ है कि जो हमारे इस प्रयास को हमेशा देखते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद आप हमें देते रहिए और हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए जिसका नाम है चलो साईं की ओर।